अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जानेंगे हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के बारे में। वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना हरगिज न भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आपको मिलती रहे। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका में पेश आने वाला एक अहम और अजीम वाक़या हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ताला के सख्त अजाब का नुज़ूल है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हारान के बेटे थे और हारान तारह यानी आज़र के बेटे थे। चुनाचे हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हारान और नाहूर आपस में भाई थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इजाज़त बल्कि उनके हुक्म से उनके इलाके से मुंतकिल होकर गौर ज़गर के इलाके में सदोम के शहर में रिहाइश पजीर हो गए थे। ये इस इलाके का मरकजी मकाम था जिसके साथ काफी ज़रई अराजी और देहात वगैरह मुल्हक थे। यहाँ के बाशिंदे इंतहाई फासिक व फाजिर, शदीद तरीन काफिर, इंतहाई बदफितरत और बेहद बदकिरदार थे। वो राहज़नी के आदी और सरेआम बुरे काम करने वाले थे। वो एक दूसरे को इन गुनाहों के इर्तिकाब से मना भी नहीं करते थे, यानी उनके अमाल इंतहाई बुरे थे। उन्होंने बेहयाई का एक नया काम शुरू कर रखा था जो उनसे पहले किसी इंसान ने नहीं किया था, यानी उन्होंने अपनी नफसानी ख्वाहिश मर्दों से पूरी करना शुरू कर दी और अपनी नाजायज ख्वाहिश औरतों के जरिए से पूरी करने से इज्तनाब करने लगे। हालांकि अल्लाह ताला ने मर्दों के लिए जिनसी ख्वाहिश पूरी करने के लिए औरतें पैदा की है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत की दावत दी और उन्हें हराम कामों से और फहाशी के कभी अफाल से मना फरमाया, लेकिन उनकी गुमराही और सरकशी में इजाफा हो गया। वो कुफ्र और गुनाहों में बदस्तूर मुलविस रहे। तब अल्लाह ताला ने उन पर वो अजाब नाजिल फरमाया जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था। अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया वालों के लिए इबरत बना दिया जिससे दुनिया भर के अहले खुर्द को नसीहत हो। इसी वजह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुतादिद मकामात पर उनका वाक़या बयान किया है। चुनाचे सूरह आराफ में इरशाद है, और इसी तरह जब हमने लूत को पैगंबर बनाकर भेजा तो उस वक्त उन्होंने अपनी कौम से कहा, तुम ऐसी बेहयाई का काम क्यों करते हो कि तुमसे पहले अहले आलिम में किसी ने इस तरह का काम नहीं किया, यानी ख्वाहिश नफसानी पूरे करने के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ शहवत रानी करते हो। हकीकत यह है कि तुम लोग हद से निकल जाने वाले हो। और उनकी कौम से इसके सिवा कोई जवाब न बन पड़ा कि वो बोले, उन लोगों लूत और उनके घर वालों को अपने गांव से निकाल दो कि ये लोग पाक बनना चाहते हैं। फिर हमने उनको और उनके घर वालों को बचा लिया, मगर उनकी बीवी ना बची कि वो पीछे रहने वालों में थी, और हमने उन पर पत्थरों का मीना बरसाया। सो देख लो कि गुनाहगारों का अंजाम कैसा हुआ है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मुताद्दिद जगहों पर इसी वाक़ये को बयान किया है। एक जगह सूरह हूद में इनका वाक़या यूं बयान किया गया है कि और हमारे फरिश्ते इब्राहीम के पास बिशारत लेकर आए तो सलाम कहा, उन्होंने भी जवाब में सलाम कहा। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि इब्राहीम एक भुना हुआ बछड़ा ले आए। जब देखा कि उनके हाथ खाने की तरफ नहीं जाते, यानी वो खाना नहीं खाते, तो उनको अजनबी समझकर दिल में खौफ महसूस किया। फरिश्तों ने कहा कि खौफ न कीजिए, हम कौम लूत की तरफ उनको हलाक करने के लिए भेजे गए हैं। और इब्राहीम की बीवी जो पास खड़ी थी हंस पड़ी, तो हमने उसको इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। उसने कहा, हाय मेरी कमबख्ती, मेरा बच्चा होगा। मैं तो बुढ़िया हूँ और ये मेरे मियाँ भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत पर ताज्जुब करती हो? ए अहले बैत, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं। वो सजा और तारीफ और पुरजुगवार है। जब इब्राहीम से खौफ जाता रहा और उनको खुशखबरी मिल गई तो कौम लूत के बारे में लगे हमसे बहस करने। बेशक इब्राहीम बड़े तहम्मुल वाले, नर्म दिल और रुजू करने वाले थे। ए इब्राहीम, इस बात को जाने दो, तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म आ पहुंचा है और उन लोगों पर अजाब आने वाला है जो कभी टलने का नहीं। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनसे गमनाक और तंग दिल हुए और कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुश्किल का दिन है। और लूत की कौम के लोग उनके पास बेतहाशा
دوڑتے ہوئے آئے اور یہ لوگ پہلے ہی سے برا فعل کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا کہ اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری آبرو نہ ضائع کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ وہ بولے، تم کو معلوم ہے کہ ہمیں تمہاری قوم کی بیٹیوں کی کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو۔ لوط نے کہا کہ اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے پھر کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی کہ جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر بھی پڑے گی۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے؟ تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی تہ بتہ یعنی پہ در پہ کنکریاں برسائیں جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام نے اپنے پر سے ان 7 بستیوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا جن میں 4 لاکھ یا 40 لاکھ افراد تھے۔ ان میں موجود جانوروں سمیت انہیں آسمانوں تک بلند کیا، حتیٰ کہ فرشتوں نے ان کے مرغوں کی اذانیں اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی، پھر انہیں الٹ کر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کے بعد ان بستیوں کی جگہ ایک بدبودار جھیل بنا دی جس کے پانی سے اور اس کے ارد گرد کی زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، کیونکہ وہ قطع زمین انتہائی نکما اور بیکار ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کی قدرت، عظمت اور اس کی گرفت کی ایک نشانی بن چکا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ اپنے مومن بندوں پر رحمت فرما کر انہیں تباہی سے بچاتا اور اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے۔ آپ سب نے قوم لوط اور اس کے واقعے کے بارے میں سنا۔ ہم سب پر لازم ہے کہ اس واقعے سے عبرت حاصل کرے۔ ملتے ہیں کسی اور قصے کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔